एक और बहुत ही शानदार व्यक्ति, इसके बारे में मैं संदेश बांटूंगा अलग से। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। वापस पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, सब ध्यान देंगे, पहला और दूसरा वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है। रुको, बसलेल, सब बोलो बसलेल, सब बोलो बसलेल। कंटिन्यू। नाम लेकर बुलाता, बोलो नाम लेकर बुलाया है, सब बोलो नाम लेकर बुलाया है। हाँ, आगे। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, एक एक करके पढ़ेंगे। अब क्या क्या चीजें देखो, परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर ने उसको क्या दिया? हाँ, बुद्धि, बुद्धि, सब बोलो बुद्धि। प्रवीणता, बोलो प्रवीणता। हाँ, ज्ञान, ज्ञान, बोलो 3 चीजें, सब बोलो 3 चीजें कौन सी पढ़ेंगे? 1 2 3। सब वापस पढ़ेंगे, बोलो। क्यों दिया? आगे। और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। क्या करता हूँ? परिपूर्ण करता हूँ। मेरी प्यारी कलीसिया, मेरे जवानों, वो सारी चीजें परमेश्वर ने आपको भी दी है। इस संसार के सदस्य मत बनिए, इस संसार में भ्रष्ट मत हो जाइए, अपने काम में इतना मत खो जाइए और इतनी दुनिया में मत खो जाइए कि आपके पास टाइम ही नहीं हो कि अपनी सेवकाई में क्षमता को बढ़ाना भूल जाएं आप लोग। बसलेल जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, प्रभु ने इसको सारी चीजों से परिपूर्ण किया था। मेरे प्यारे जवानों, आपको भी प्रभु ने बहुत सारी चीजों से परिपूर्ण किया है। अगर परिपूर्ण नहीं भी किया है तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है तो उसको बढ़ाना है। हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, बोलो क्षमता को बढ़ाना है। जब मैं पहली बार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था तो मैं था अपने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में, बीकॉम के दूसरे साल में था। अब मैं बीकॉम के दूसरे साल में था तो मुझे पता है मुझे नौकरी तो करनी नहीं है, तो मैं इंटरव्यू देने क्यों गया था? सिर्फ अनुभव लेने के लिए कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, सवाल वगैरह पूछ लेता हूं, मैं फ्री हूं, मैं चला जाता हूं। मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते करीब 30 से 35 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे अनुभव हो गया कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। और उनमें 30-35 जगहों में से मैं 5-6 जगह सोचो सेलेक्ट भी हो गया। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप आ जाना, 4-5 घंटे आपको फ्री हो, शाम को कर लेना, कोई नहीं, देख लेंगे ऐसे करके। लेकिन मुझे काम नहीं करना था, हालांकि मुझे लालच आ गया थोड़ा पैसों का, नहीं काम नहीं करना। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कॉलेज के टाइम भी जब मुझे पता है कि मुझे इंटरव्यू देना है लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी है, जवानों ध्यान से सुनना, तब भी मैं करीब 4 से 5 किताबें पढ़ के गया था कि इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं उसमें भी अपनी किताबें पढ़ के गया था, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मैं वो सामने वाला सवाल पूछे और मैं जवाब कैसे देना है तो आता ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं वो व्यक्ति। मुझे पता है अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाना है, मुझे पता है मुझे क्या नहीं आता है, और मेरे पास टाइम है तो मैं सीखूंगा, मुझे पढ़ना है उसमें। ये तो सिर्फ कॉलेज की बात थी। कॉलेज के बाद मैंने और दर्जनों किताबें पढ़ी, और गैस करो सबसे पहली ट्रेनिंग मैंने किसके बारे में दी? इंटरव्यू के ऊपर ही दी, कि इंटरव्यू में उत्तीर्ण कैसे हो या किस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। सबसे पहले मैंने कॉलेज में यही ट्रेनिंग दी थी। जब मैं कॉलेज में जो पहली मैंने ट्रेनिंग दी, मानसरोवर में महर्षि अरविंद कॉलेज है, उसके अंदर मेरी पहली ट्रेनिंग हुई थी जिसमें मैंने ये टॉपिक लिया था इंटरव्यू का, और दूसरे सब्जेक्ट भी थे। प्रभु ने मेरी क्षमता को बढ़ाया और धीरे धीरे चीजें बढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में क्या कमी है। आपको पता है आप में क्या कमी है? अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या बढ़ाना है, कि जो कमी है उसको आपको बढ़ाना है। अगर वो आपको जाके आगे इस्तेमाल करना है, अपने काम में इस्तेमाल करना है, अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पहले। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके मुझे और मोनी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला। अब ये कैसे ना कैसे करके मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पढ़ूं, ठीक ठाक से पढ़ाई करके आगे बढ़ूं, जो भी चीज़ करनी है। जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसको नौकरी वगैरह का इतना नहीं होता है। आज समय थोड़ा बदल गया है, आज हो सकता है दिमाग में हो, मेरे टाइम पे नहीं था, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कि पढ़ाई कर लें, क्योंकि बच्चे इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती है, पढ़ाई कर ले वही बहुत बड़ी बात है। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई करते करते
संडे को देखता हूं कि कहीं से कोई आ रहा है, विदेश से कोई आ रहा है, कहीं कोई से आ रहा है, और क्या नहीं हो पा रहा है? अनुवाद नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजी में कोई बोल रहा है लेकिन हिंदी में पापा अनुवाद ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या हो ही नहीं पा रहा है। और पापा बस मुझे देख रहे हैं कि कब ये बड़ा होगा तो ये अनुवाद करेगा। मैंने क्या किया? मैंने हिंदी और इंग्लिश की बाइबल खरीद ली। जब पैसे नहीं थे, उधार में ली थी मैंने, उधार लेकर लिए थी बाइबल सबसे पहली, इंग्लिश और हिंदी वाली। 1500 की थी, कुछ इस तरीके से थी। वो बाइबल खरीदी, उसको पूरा पढ़ा। अब जब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसकी हिंदी भी देख रहा हूँ और मैं अंडरलाइन कर देता था। मेरी पहली बाइबल अभी भी मेरे पास पड़ी है, जो शुरू में हिंदी इंग्लिश बाइबल थी, मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो पहले साल 12 महीने या 14 महीने में मैंने पूरी बाइबल खत्म करी। और मैंने ऐसे करीब मतलब मान लो 1500 या 1600 शब्द मैंने ऐसे नोट कर लिए जो अंग्रेजी के मुझे पहले नहीं आते थे, उसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों। फिर अगले साल वापस से मैंने बाइबल पढ़ ली, वही बाइबल। फिर मैंने करीब 1000 और शब्द जो है अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिए कि जो नहीं आते थे। अब मुझे 2 से 2500 नए शब्द आ गए जो बाइबल वाले शब्द हैं। ना, अगर आप बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं किसी संदेश का तो आपको पता होने चाहिए। अब मैं स्कूल में ही हूं और मैं सिर्फ बाइबल पढ़ी, मैंने अनुवाद कभी नहीं किया। एक दिन भग्गू अंकल आ गए हैदराबाद से, आप लोग कहीं जानते नहीं होंगे लेकिन हमारे प्रिय अंकल हैं। वो आए और उन्होंने अंग्रेजी में संदेश बांटा। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, बस इसी वजह से, हिंदी अंग्रेजी बाइबल पढ़ी हुई थी तो मैं कर लूँगा। और आप यकीन करिए, शायद 35 या 40 मिनट उन्होंने संदेश बांटा था और मुझे अभी भी याद है, मैंने एक भी गलती नहीं करी थी, एक भी गलती नहीं करी थी। सोचो मुझे क्यों याद है? क्योंकि उसके बाद मैंने कई संदेश का अनुवाद किया, उसके बाद मैंने कई बार गलती करी। सिर्फ वही एक संदेश था जिसमें मैंने एक भी गलती नहीं करी, इसलिए मुझे वो याद है। जो भी वो बोल रहा है मैं बोल देता था, जो भी वो बोल रहा है मैं हिंदी अनुवाद कर देता था। मैंने बोला ये मेहनत काम गई, क्षमता को बढ़ाना। मैंने स्कूल में अंग्रेजी सीखी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइबल भी अनुवाद कर लूंगा या फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर लूंगा, कोई संदेश बटेगा। मैंने अपनी क्षमता को बढ़ाया। 2 साल लगे, 2.5 साल लगे बाइबल पढ़ के, शब्द अंडरलाइन करके। मेरी कॉपियां देखोगे हैरान हो जाओगे, 4-4, 5-5 रजिस्टर भरे हुए इंग्लिश हिंदी के। ये सब सेवकाई के लिए मैंने किया है, सेवकाई के लिए।